हरियाणा की जुलाना सीट इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह है कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट का प्रत्याशी होना। जुलाना में विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस चिंता मुक्त हो गई थी और माना यह जा रहा था कि विनेश बड़ी ही आसानी के साथ चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आखिरी समय में जुलाना से कैंडिडेट उतारकर उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है और केजरीवाल ने पहलवान के सामने पहलवान को अपना प्रत्याशी चुना है। अब केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखी जाए तो एक ओर विनेश फोगाट हैं तो दूसरी ओर है WWE की रेसलर कविता दलाल, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर साथ जरूर दिया, लेकिन बात जैसे ही चुनाव की आई उन्होंने विनेश के सामने एक उसी बैकग्राउंड की प्रत्याशी को टिकट दे दिया। सवाल है कि आखिर कविता दलाल को मजबूत दावेदार क्यों माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि कविता का नाम और उन्हें मिले सम्मान की। दरअसल कविता दलाल ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2022 में की थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने रेसलिंग में काफी नाम कमाया है। कविता दलाल ने राष्ट्रपति की ओर से फर्स्ट लेडी का पुरस्कार प्राप्त किया है और उन्होंने 12वें एशियन गेम्स में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2016 में यह पदक जीता था। इसके बाद कविता दलाल ने द ग्रेट खली के कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़कर पेशेवर कुश्ती की दुनिया में कदम रखा। उनका रिंग नेम कविता है। वैसे तो भारत की ओर से WWE के रिंग में उतरने वाली पहली महिला बनी कविता को लेडी खली के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब राजनीतिक मैदान में वो विनेश फोगाट की विरोधी हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। कैप्टन योगेश बैरागी एक पिछड़े तबके से आते हैं। इसके कारण अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को मैदान में कड़ी टक्कर देंगी तो शायद इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगेश बैरागी बाजी मार ले जाएं, क्योंकि बीजेपी ने यहां खेल करने के लिए पूरी तरीके से अपनी प्लानिंग की है। बात करें यहां के मतदाताओं की तो जुलाना में तकरीबन 81,000 वोट जाट मतदाताओं के हैं। पिछड़े वर्ग की बात करें तो यहां कुल 33,608 वोट हैं। इसके अलावा 29,661 मतदाता अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट कार्ड खेलकर कांग्रेस को बुरी तरीके से फंसाने की पूरी कोशिश की है और रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर रही कविता दलाल को टिकट देकर पूरी कर दी है। अब कांग्रेस समर्थकों का इस बात पर सवाल है कि आखिर केजरीवाल क्या एक सीट भी विनेश फोगाट के लिए हरियाणा में नहीं छोड़ सकते थे। बहरहाल देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि विनेश फोगाट के लिए कविता दलाल आखिर किस हद तक टक्कर दे पाती हैं और क्या इन दोनों नेताओं की टक्कर में बीजेपी भारी पड़ जाएगी और उसके कैंडिडेट योगेश बैरागी बाजी मार ले जाएंगे। इस खबर पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।